नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के आर एग्जाम क्रैकर्स में। के आर एग्जाम क्रैकर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अवेलेबल कराता है टेट और सीटेट के बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकेगा। हम बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकेंगे और आगामी सीटेट और यूपी टेट में बेहतरीन स्कोर कर सकेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपको समय पर मिलता रहे, कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास छूटे नहीं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बुद्धि का मापन का इतिहास। जो बुद्धि के मापन से रिलेटेड जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने क्या क्या बुद्धि के बारे में अपनी थ्योरीज दी हैं उसके बारे में जानेंगे, और बुद्धि के ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है बुद्धि लब्धि या आईक्यू। बुद्धि लब्धि को हम आईक्यू भी कहते हैं। आईक्यू की अवधारणा, जो आईक्यू की कॉन्सेप्ट था, किसके द्वारा दिया गया था? तो 15वें का सही आंसर आपको बताना है क्या है। गाल्टन के द्वारा पहला ऑप्शन कह रहा है, दूसरा कह रहा है बिने के द्वारा, तीसरा कह रहा है स्टर्न के द्वारा, चौथा कह रहा है टर्मन के द्वारा। तो बताइए जो बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर है दोस्तों सी, स्टर्न के द्वारा बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ये सीटेट जूनियर में आ चुका है 2018 दिसंबर में। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, जिससे आपको और बेहतरीन तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उनका एक्सप्लेनेशन आपके सामने होगा, जिससे आपको अपने कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत मदद मिलेगी। कह रहा है जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न। जो विलियम स्टर्न थे वो कहाँ के? जर्मनी के थे। तथा कुहलमैन ने 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि या संक्षेप में आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा था? मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि कहेंगे। इन्होंने ये कहा था विलियम स्टर्न और कोहलमैन ने कि आप मानसिक आयु और वास्तविक आयु का जो अनुपात लीजिए उसको आप बुद्धि लब्धि कह सकते हैं या संक्षेप में आईक्यू कह सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया था। परंतु आईक्यू का प्रयोग 1916 में टर्मेन के द्वारा बिने स्फोट परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के प्रकाशन के उपरांत ही प्रचलित हो पाया। तो ये कह रहा है कि 1916 में जो टर्मेन थे उन्होंने बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण किया था। इस परीक्षण के उपरांत के बाद ही जो आईक्यू का प्रयोग हो सका। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? स्टर्न और कोहलमैन ने दिया था। और जो आईक्यू के ऊपर सबसे पहले टर्मेन ने क्या किया था? बिना स्टैनफोर्ड परीक्षण किया था। और इस जो टर्मेन का परीक्षण था, इन्होंने जो प्रयोग किया था, उसके बाद ही आईक्यू क्या हुआ? प्रचलित हो पाया था। तो आपको एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको बताना है। कह रहा है मानसिक आयु का संप्रत्यय। जो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट था सबसे पहले किसने बताया? ये बताना है आपको मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने बनाया। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके बताया किसने बताया, आपको बताना है। और उसकी आपको क्या बताना है? सन बताना है आपका। तो दोस्तों 16 क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 1908 के अंदर बिने साइमन परीक्षण था। 1908 में इन्होंने किया था। जो मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले इन्होंने दिया था। आप एक्सप्लेनेशन से देख सकते हैं, आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कह रहा है वर्ष 1905 में बुद्धि के मापन के क्षेत्र में प्राप्त अपनी सफलता से उत्साहित बिने तथा साइमन ने इस परीक्षण में सुधार करके 1908 में नवीन रूप में प्रस्तुत किया। 1908 में उन्होंने दोबारा उसको संशोधित किया और 1908 में उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन भी बिने साइमन परीक्षण के दौरान किया गया। और कह रहा है कि जो मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन भी बिने ने इस परीक्षण के दौरान किया। उसने कहा कि जिस आयु के लिए अपेक्षित मानसिक कार्यों को कोई बालक सफलतापूर्वक कर लेता है उसे उस बालक की मानसिक आयु कही जा सकती है। एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे पूछे कि मानसिक आयु क्या है, तो उसमें आप क्या बताएंगे? जिस आयु के लिए अपेक्षित मानसिक कार्यों को कोई बालक सफलतापूर्वक कर लेता है उसे उस बालक की मानसिक आयु कही जाती है, भले ही उसकी वास्तविक आयु उससे कम या अधिक हो। तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि मानसिक आयु क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। 1908 में प्रथम ये बिनेट लिखा हुआ है, बिने साइमन परीक्षण संशोधन हुआ। 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण संशोधित निर्गत हुआ।
कब हुआ? जो 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण आया था उसको संशोधित करके कब प्रस्तुत किया गया? आपको 17 क्वेश्चन का आंसर बताना है। सही आंसर है ए, 1911 में इसको दोबारा से मॉडिफाई करके प्रस्तुत किया गया, पब्लिश हुआ ये, इसमें कुछ संशोधन करके। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन नामक 2 व्यक्तियों ने मिलकर प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो बिने और साइमन ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, ये आपको ध्यान रखना है। बिने और साइमन ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का क्या किया? निर्माण किया, जिसे 1905 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। सबसे पहले जो उन्होंने दिया था वो 1905 में दिया था, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसमें कुल कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे। आपसे पूछ सकते हैं कि बिने साइमन परीक्षण में कुल कितने प्रश्न थे? 30 प्रश्न थे। बिने साइमन ने इस परीक्षण में सुधार करके दोबारा से उन्होंने इसमें कुछ सुधार करके 1908 में 3 साल के बाद दोबारा से उन्होंने इसको पब्लिश किया, नवीन रूप में प्रस्तुत किया। इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 59। पहले बार जो उन्होंने बिने साइमन परीक्षण पब्लिश किया तो उसमें 30 थी, बाद में संख्या कर दी उन्होंने 59। टोटल कितनी संख्या बढ़ गई? 29 प्रश्न टोटल दूसरी बार जो परीक्षण में पब्लिश हुआ 29 प्रश्न उन्होंने बढ़ाए, तथा इन्हें आयु वार 3 वर्ष से 13 वर्ष तक के वर्गों में बांटा। और कह रहा है मानसिक आयु को संप्रत्य भी इसी परीक्षण के दौरान दिया गया, और जो मानसिक आयु को संप्रत्य है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी परीक्षण के दौरान दिया गया। 1911 में बिने साइमन परीक्षण को पुनः प्रमाणित किया गया, और जो दूसरी बार जो बिने साइमन परीक्षण को प्रमाणित किया गया वो 1911 में, पहली बार 1908 में, और फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ 1905 में। और उसके बाद पहला जो उसमें मॉडिफाई किया गया और संशोधित रूप में दोबारा उसको पब्लिश किया गया 1908 में, और 1911 में दूसरी बार। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करके बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण में शुरू हुआ। जो व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता का जो परीक्षण किया गया वो किस में किया गया? पहला ऑप्शन कह रहा है अनुभव में, दूसरा समूचे में, तीसरा संयोजन में, चौथा क्या है समूहों में। तो सही आंसर है दोस्तों इसका डी, समूहों में बुद्धिमत्ता का परीक्षण समूहों में हुआ। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं आप। कह रहा अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण समूहों में शुरू हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि बुद्धि लब्धि मापने के जो जन्मदाता वो कौन है? टरमैन है दोस्तों। सही आंसर है सी, टरमैन जो है बुद्धि लब्धि मापने के क्या है? जन्मदाता हैं। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, DSPB PRT में आ चुका है, हरियाणा की प्राइमरी में आ चुका है, बिहार में भी आ चुका है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने देख लीजिए, इस एक्सप्लेनेशन से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण तथा मानसिक आयु का संप्रति दिया। आपसे पूछे सबसे पहले, आपसे यदि कोई पूछे कि सबसे पहले मानसिक आयु को संप्रति किसने दिया, आप कहेंगे बिने ने। और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, आप कहेंगे बिने ने। उसके बाद विलियम स्टर्न कोलमन ने 1912 में मानसिक आयु किसने? विलियम स्टर्न तथा कोहलमैन ने 1912 में मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि IQ के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। जो विलियम स्टर्न और कोलमैन ने, उन्होंने क्या कहा 1912 में, मानसिक आयु और वास्तविक आयु का आप अनुपात लीजिए, आप इसको बुद्धि लब्धि कहेंगे, और बुद्धि लब्धि के रूप में इन्होंने क्या करा? IQ के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। फिर 1916 में टरमैन आए, टरमैन ने कहा मानसिक आयु और वास्तविक आयु में उन्होंने क्या कर दिया? 100 से गुणा कर दिया, और जो भी क्वांटिटी प्राप्त हुई उसको उन्होंने IQ निर्माण करने के लिए सुझाव दिया, और IQ निर्माण करने की विधि का निर्माण किया। इसलिए टरमैन को, इसलिए क्या क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसलिए टरमैन को बुद्धि लब्धि मापने का क्या कहते हैं? जन्मदाता कहते हैं। देख लीजिए आप यहाँ से 1916 में टरमैन ने मानसिक आयु व वास्तविक आयु में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि का निर्माण किया। सिर्फ टरमैन ने क्या किया था? 100 से गुणा कर दिया था, और उन्होंने उस विधि का निर्माण कर दिया था। इसलिए टरमैन को बुद्धि लब्धि मापने का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? मैंने ये क्वेश्चन आपको कई बार बता दिया है, आपको आंसर बताना है इसका क्या होना चाहिए। सही आंसर है दोस्तों बी, अल्फ्रेड बिने।
अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। एक्सप्लेनेशन आपके सामने, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कह रहा अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन नामक दो व्यक्तियों के विशेष योगदान ने प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ तथा इसे 1905 में बिने साइमन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। दो व्यक्ति थे, एक थियोडोर साइमन थे, दूसरे अल्फ्रेड बिने थे। इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था और इन दोनों का जो परीक्षण था बुद्धि परीक्षण का वो 1905 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कह रहा बिने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो इन बिने स्टैनफोर्ड जो परीक्षण है वो किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। किसका मापन करता है दोस्तों? बुद्धि का। तो 21 में आंसर होना चाहिए सी। ये यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। एक्सप्लेनेशन आपके सामने कह रहा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बाद में 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लेविस एम टर्मन ने अमेरिका के बालकों की बुद्धि को मापने के लिए बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण का निर्माण किया। जो टर्मन है वो उन्होंने बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण का क्या किया था? बाद में उन्होंने निर्माण किया था। एक्सप्लेनेशन से दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, आपको बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा बुद्धि लब्धि अवधारणा जो IQ है, अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? जो सबसे पहले किसने सुझाया था बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो मेथड था, आपको ये बताना है। तो 22वें का दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए? डी, विलियम स्टर्न ने सबसे पहले, और टर्मन ने इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। आप देख लीजिए इधर एक्सप्लेनेशन में कह रहा है जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कोलमैन ने 1912 में मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि IQ के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया, परंतु IQ का प्रयोग 1916 में 4 साल बाद टर्मैन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के उपरांत ही प्रचलित हो पाया, क्योंकि उन्होंने 100 से गुणा कर दिया था जो उन्होंने मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात दिया था। और बाद में हम जो टर्मैन ने फार्मूला सुझाया था उससे हम बुद्धि लब्धि कैलकुलेट कर सकते थे। उसके बाद ही वो क्या हुआ, 1916 के बाद ही प्रचलित हो पाया। और मैं आपको इसका फार्मूला याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। मानसिक आयु आप जैसे लिखेंगे मानसिक आयु अनुपात में वास्तविक आयु इंटू में 100। तो कई बार हम क्या होता है परीक्षा में भूल जाते हैं कि मानसिक आयु ऊपर है कि वास्तविक आयु ऊपर है। तो आपको ये याद रखना है, मानसिक आयु को रखेंगे M से और वास्तविक आयु को रखेंगे V से। तो ABCD में M ऊपर आता है, V नीचे आता है, तो आप रखेंगे M/V। ध्यान रखना इस चीज़ को, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ABCD में M ऊपर सबसे पहले आता है, फिर बाद में V आता है। तो M/V मानसिक आयु बटे में अनुपात में वास्तविक आयु इंटू 100। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है मानसिक आयु का प्रत्यय सुझाया था। तो मैंने आपको बताया था बिने साइमन ने सबसे पहले मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। इस एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है प्राइमरी में 2016 में। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम बिने साइमन ने दिया। बिने के अनुसार मानसिक आयु किसी के मानसिक विकास की वह अभिव्यक्ति है। अभी ये मानसिक आयु को बिने साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मानसिक जो आयु है वह विकास की वह अभिव्यक्ति है जो उसके द्वारा किए जा सकने वाले मानसिक कार्यों से ज्ञात की जा सकती है तथा जिनकी उस आयु विशेष के समान बालकों से सफलतापूर्वक करने की अपेक्षा रहती है। तो एक्सप्लेनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसका आंसर बताना है। अगर आप मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब बताना है आपको कि जो मानसिक आयु का प्रत्यय जो दिया गया था बिने के द्वारा, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बोल रहा है थॉर्नडाइक ने, गिल्फार्ड ने, स्प्रीमैन ने, बिने ने। तो सर्वप्रथम दोस्तों मानसिक आयु को संप्रत्यय किसने दिया? बिने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था या उसने प्रयोग किया था। एक्सप्लेनेशन आपके सामने आप देख सकते हैं, इससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है मानसिक आयु के संप्रत्यय या प्रत्यय का प्रतिपादन बिने के द्वारा किया गया। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताता है। जो मानसिक आयु क्या कह रहा है,
जो मानसिक आयु है उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था को बताता है तथा उसके आधार पर बालकों में मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न प्रकार के वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तथा 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया। पहला सफल बुद्धि परीक्षण 1905 में साइमन बिने ने दोनों ने मिलकर 1905 में किया था, पहला बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं। आप बताइए आपको कि बुद्धि परीक्षणों के जनक कौन है। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कशन करा दिया, आज की क्लास में आपको बताना है। तो सही आंसर है दोस्तों सी, अल्फ्रेड बिने। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है बुद्धि परीक्षणों के जनक अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं। 1905 में अल्फ्रेड बिने ने थियोडोर साइमन नामक दो व्यक्तियों के योगदान से प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ। बिने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय भी दिया और उसके साथ साथ बिने ने क्या दिया था, मानसिक आयु का संप्रत्यय भी दिया था। और इन दोनों ने, बिने और थियोडोर साइमन ने पहला 1905 में सफल बुद्धि परीक्षण किया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो मैंने डिस्कस की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको यदि वीडियो एक बार समझ में आता तो आप दोबारा से प्ले करके इसको देख सकते हैं, अच्छे से आपको दोबारा से समझ में आएगी। और दोस्तों आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे हम समय पर जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपका तैयारी में 1 रुपये बर्बाद नहीं होने दूँगा। सारी क्लास आपको फ्री में अवेलेबल होगी, सारा मटेरियल मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराऊँगा। जो भी मेरे भाई बहन दूर दराज से हैं, जिनको आर्थिक स्थिति तंगी से गुजरना पड़ रहा है, उनको अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी क्लास, सारा मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप डेफिनेटली रूप से अच्छा स्कोर करेंगे आगामी आने वाली सीटेट में और टेट में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।